दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आपको ना आए। अगर आपने भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर कैश डिपॉजिट कर दिया है तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है, जिसका जस्टिफिकेशन आपको देना होगा कि ये जो इनकम आपने डिपॉजिट करी है वो यहां पर आपके पास कहां से आई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सेविंग बैंक रिलेटेड कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो का टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो टॉपिक हमारा होगा वो यहां पर होगा कि कितने सेविंग बैंक अकाउंट यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना आए। उसी के साथ साथ आप कितना कैश डिपॉजिट या यहां पर विड्रॉ करवा सकते हैं। तो अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखा है तो यहां पर कितना कैश का लेन और कितना कैश का देन कर सकते हैं। इसी के साथ यहां पर आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना यहां पर जो है बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं जिससे यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आपको नोटिस या कोई भी इंक्वायरी आप पे ना हो। इसी के साथ दोस्तों, जो हमने आपको लिमिट यहां पर बताएंगे, जो कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल जो लिमिट होगी उस लिमिट का यहां पर कितने साल के अंदर अगर आप क्रॉस कर जाते हैं उस लिमिट को तो कितने साल के अंदर यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। तो उसकी भी जानकारी यहां पर इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ साथ कैसे यहां पर अगर आपके पास कोई नोटिस आ जाती है तो यहां पर कैसे उसका जवाब देना, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसका भी तरीका यहां पर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं और यहां पर जो है एक लिमिट से ज्यादा क्या लिमिट यहां पर दी गई है जिससे ज्यादा अगर यहां पर आप क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स की नोटिस कैसे आएगी और कैसे उस नोटिस से आपको बचना है। तो दोस्तों, ये सभी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कितने सेविंग बैंक अकाउंट यहां पर आपको मेंटेन करना होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ऐसी कोई भी लिमिट जो है यहां पर स्पेसिफाई नहीं करी गई है। आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। आप चाहे 1 करवाए, 2 करवाए, 3 करवाए या 10 करवाए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर कोई भी हायर लिमिट नहीं दी गई है, ना ही कोई मिनिमम लिमिट यहां पर दी गई है। दोस्तों, अगर आप यहां पर 2 या 3 से ज्यादा बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी ज्यादा बैंक अकाउंट यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको जो बैंक चार्जेस है वो यहां पर ज्यादा लगने वाले हैं। यहां पर अगर आप एटीएम कार्ड लेते हैं तो एटीएम के एनुअल चार्जेस आपको लगते हैं। इसी के साथ साथ सभी बैंक अकाउंट में आपको एसएमएस चार्जेस लगते हैं। मिनिमम बैलेंस यहां पर आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है जिससे वजह से आपका जो फंड है वो यहां पर ब्लॉक हो सकता है। इसी के साथ अगर आप मिनिमम बैलेंस से मेंटेन नहीं करते तो यहां पर आपको मिनिमम चार्जेस, बैलेंस ना मेंटेन करने के चार्जेस भी लगते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे यहां पर चार्जेस लगते हैं अगर आप ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसी के साथ यहां पर जो रेगुलर आप अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो 2 या 3 तक आप जो है सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो आप 3 तक यहां पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप 2 तक यहां पर जो है मिनिमम माने गए हैं कि यहां पर आपको सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट बंद हो जाता है तो आप दूसरे से यहां पर काम चला सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा यहां पर आपको शायद ही कोई जरूरत पड़ेगी कि आप सेविंग बैंक अकाउंट रखिएगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर कितना सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल में आप कैश डिपॉजिट और यहां पर विड्रॉल करवा सकते हैं जिससे इनकम टैक्स में आपको यहां पर नोटिस ना आए। दोस्तों, यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर लिमिट स्पेसिफाई करी गई है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में, जहां पर आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल 10 लाख रुपए से ज्यादा यहां पर नहीं करवा सकते किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां पर एग्रीगेट यानी टुकड़ों में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करवा सकते, चाहे आपके पास एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट हो। ध्यान रखिएगा, ये लिमिट एग्रीगेट लिमिट दी गई है। इसी के साथ एग्जांपल के तौर पे हम बताएं तो अगर आपने 3 सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड करके रखे हैं किसी भी बैंक के अंदर, एक के अंदर आपने 5 लाख रुपए यहां पर जमा करे, दूसरे के अंदर आपने 5 लाख किए और तीसरे के अंदर आपने 5 लाख रुपए यहां पर जमा किए, यानी टोटल आपने यहां पर 15 लाख रुपए जमा करे, तो यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करवाना। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट
डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये तो हमने बात कर ली एग्रीगेट लिमिट जो यहां पर 10 लाख रुपए रखी गई है पूरे साल के अंदर। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें सिंगल ट्रांजैक्शन की, यानी एक समय में आपको कितना यहां पर कैश डिपॉजिट नहीं करवाना है, तो उसके लिए लिमिट यहां पर 2 लाख रुपए रखी गई है। तो यहां पर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करना और 2 लाख रुपए से ज्यादा यहां पर निकालना नहीं है किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर यहां पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक समय में डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। अगर यहां पर आपकी जो इनकम है वो आपने सही तरीके से कमा रखी है तो आपको उसको यहां पर जो है सोर्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यहां पर जो 2 लाख रुपए आपने जमा किए हैं वो आपके पास कहां से आए, उसका आईटीआर यहां पर आपका फाइल किया हुआ होना चाहिए। अगर आप उसका सोर्स नहीं दे पाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है, आप पर यहां पर इनकम टैक्स चार्ज कर सकता है, उसी के साथ साथ आपको पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सिंगल ट्रांजैक्शन यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं करना है और पूरे साल में जो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन है यहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं करना है अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस से यहां पर बचना है तो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है, प्रॉपर प्रूफ है, जो इनकम आपने कमाई वो सही तरीके से कमाई है, उसका आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो यहां पर अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा भी जमा करें तो भी यहां पर आप जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे, तो कितना बैलेंस यहां पर आपको मेंटेन करके चलना है सेविंग बैंक अकाउंट में। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखे गए, आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना भी बैलेंस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पर आप कितना भी अपना जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें आप यहां पर पैसा जमा कर सकते हैं, कितना भी यहां पर जो बैलेंस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई भी लिमिट जो है वो मेंशन नहीं करी गई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा आप कैश जमा करवाते हैं तो यहां पर आप जितना भी बैलेंस मेंटेन करते हैं उसका प्रॉपर सोर्स यहां पर आपके पास होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपने किसी साल में 2 लाख रुपए जमा करें तो यहां पर आप 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही आप 2-2 लाख करके 10 साल में 20 लाख रुपए तक अगर जमा करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी साल में अगर 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं, उसके अगले साल में आप 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये जो 5 लाख की लिमिट है ये आपकी टैक्सेबल लिमिट में मानी जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लिमिट यहां पर 2.5 लाख रुपए रखी गई है, यानी 2.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहां पर फाइल नहीं करना होता है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में सीधे सीधे 5 लाख रुपए यहां पर जमा कर दिए तो यहां पर जो है आपको यह माना जाएगा कि यहां पर आपकी 5 लाख की इनकम है और यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, ये आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। अगर आपने आईटीआर फाइल करी है 5 लाख रुपए की तो यहां पर आप 5 लाख रुपए जमा करते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी यहां पर नोटिस नहीं आएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जितना भी आप आईटीआर फाइल करते हैं उतना आप यहां पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी साल में अगर आपने आईटीआर फाइल करी है 50 लाख रुपए की तो यहां पर आप अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए और ऐड कर सकते हैं, तो जितना भी आपका बैलेंस था वो यहां पर और जो है 50 लाख से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका बैलेंस है 20 लाख रुपए बैलेंस है और 50 लाख और यहां पर बढ़ जाता है तो 70 लाख का आपका बैलेंस हो जाता है। तो इस केस में यहां पर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, इसी के साथ साथ प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, जो भी आपने पैसा कमाया है वो यहां पर जेन्युइन तरीके से यहां पर कमाया और उसका आईटीआर आपने प्रॉपर्ली यहां पर फाइल किया तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अचानक 10 लाख रुपए जमा कर देते, 15 लाख रुपए जमा कर देते और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपने आईटीआर फाइल करी है तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 2 से 3 लाख यहां पर आप एवरेज जो है जमा कर सकते हैं, जिसके अंदर यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो हमने जो आपको यहां पर लिमिट बताई थी 2 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, इस लिमिट से ज्यादा अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो यहां पर आपको जो नोटिस है वो कितने साल के अंदर यहां पर आ सकती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने जो पैसा जमा करवाया है 5 लाख रुपए जमा करे, 10 लाख रुपए जमा करे तो आपके 4 या 5 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर यहां पर आपको नोटिस आ जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा जैसे ही आप पैसा जमा करते हैं उस साल को छोड़ के, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर आपने पैसा जमा करवाया तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 को छोड़ के अगले 6 सालों में कभी भी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर नोटिस आपको आ सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी में कभी भी अगर आप आते हैं, उनको पता चलता है कि यहां पर अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए, यहां पर कैश डिपॉजिट करवाया आपने लिमिट से ज्यादा, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है, जिसके लिए यहां पर 6 साल की लिमिट रखी गई है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 3 साल पहले अगर यहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवाया है तो आज भी उसकी नोटिस आ सकती है और अगले 3 साल के अंदर भी यहां पर नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल
विड्रॉल यहाँ पर लिमिट से ज्यादा करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 6 सालों का टाइम पीरियड दिया गया, 6 साल के वक्त दिया गया, 6 साल में कभी भी यहाँ पर आपको नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अगर आपको नोटिस आ जाती है तो उसका जवाब आपको कैसे देना है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अपने सेविंग बैंक अकाउंट को सही से मेंटेन करके रखा है, फिर भी यहाँ पर आपके पास एक नोटिस जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ जाती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पास नोटिस आ जाती है तो उसका कोई रीजन होगा, यहाँ पर जो आपने लिमिट को ब्रीच करा होगा, आपने यहाँ पर कैश डिपॉजिट लिमिट से ज्यादा जमा करवाया होगा, इस वजह से यहाँ पर आपको नोटिस आ सकती है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपने अपने बैंक अकाउंट में सीधे सीधे 4 लाख रुपए जो है यहाँ पर जमा कर दिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपने लिमिट ब्रीच करी है, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आ चुका है। अब यहाँ पर जो 4 लाख रुपए आपने जमा किए, इसका रीजन यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप रीजन दे देते हैं, आपने आईटीआर फाइल करिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर फ्री कर देगा। लेकिन अगर आप इसका रीजन नहीं दे पाते या फिर इसका सही से जवाब नहीं दे पाते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं होता, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको नोटिस भेजेगा, उसी के साथ साथ आपके जो है इनकम टैक्स वसूल करेगा, पेनल्टी वसूल करेगा, और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो यहाँ पर आपके लेट फीस वसूल करके आपका पूरा का पूरा यहाँ पर पैसा जो है वो वसूल कर लिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगर ये 4 लाख अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आपने आईटीआर फाइल करी है, तो इसको अपने इनकम में दिखाया होगा, तो यहाँ पर आप जो है दिखा सकते हैं कि हमने ये आईटीआर फाइल करी है 4 लाख रुपए की, और ये 4 लाख रुपए हमने कैश डिपॉजिट करवाए, तो यहाँ पर आप बच सकते हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पर जो 4 लाख रुपए जो है अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो 50-50 हजार है, वो 8 साल से हमने यहाँ पर 50-50 हजार की इनकम है हमारी, जिस केस में हमें आईटीआर फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये जो 4 लाख रुपए ये इन 8 सालों के 50-50 हजार करके मिलकर है, तो यहां पर भी ये रीजन आप दे सकते हैं। इसी के साथ एक और रीजन यहां पर आप दे सकते हैं कि जो 4 लाख रुपए हैं वो आपने अपने फ्रेंड से उठाए हैं, एंड ये जो लोन है वो आपने फ्रेंड से लिया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको छोड़ने वाला नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये कहेगा कि जो 4 लाख रुपए आपने अपने फ्रेंड से लिए, ये सबसे पहले आप प्रूव करवाए कि आपके फ्रेंड जो है उन्होंने आपको 4 लाख रुपए दिए, और उनके पास ये 4 लाख रुपए कहां से आए वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहां पर जो आपके फ्रेंड है उनसे आपको प्रूव करवाना पड़ेगा, उनका जो सोर्स है वो यहां पर जेन्युइन होना जरूरी है। दोस्तों अगर यहां पर आपके फ्रेंड है वो यहां पर सोर्स जेन्युइनली बता देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है, तो यहां पर आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड मना कर दे कि 4 लाख रुपए उसने नहीं दिए, तो यहां पर इस केस में जो इनकम टैक्स की जो पेनल्टी है वो यहां पर आप पे लगने वाली है, ना कि आपके दोस्त पे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो डिपॉजिट आप करवाते हैं उसका प्रॉपर सोर्स और प्रॉपर आईटीआर आपको फाइल करना जरूरी है। इसी के साथ एक और यहां पर आपको रिस्पॉन्ड बता देते हैं कि यहां पर अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है एंड उसका पैसा यहां पर आपके पास आया है, तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। तो यहां पर 6 साल तक उस डॉक्यूमेंट को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर कभी भी यहां पर आपके पास नोटिस आ जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, तो उसका जवाब यहां पर आप दे सकते हैं, आपके पास प्रूफ यहां पर अवेलेबल रहेगा, और यहां पर आईटीआर आपको फाइल करना जरूरी है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने एक बोनस टिप पे जो यहां पर हम आपको देने वाले हैं। तो यहां पर अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहां पर आप एक डायरी जो है यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इस डायरी के अंदर जो भी आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी 1-2 लाख रुपए से ज्यादा के अगर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वो यहां पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर कभी भी अगर आपको नोटिस आती है तो फ्यूचर में, तो यहां पर आप उस डायरी को देखकर यहां पर पता लगा सकते हैं कि ये जो इनकम है वो यहां पर आपके पास कहां आई थी, और कब यहां पर आपने जो है कैश डिपॉजिट करवाया था, कहां से ये इनकम का जो है आपके पास आई थी, क्या सोर्स था इसका, किसने यहां पर आपके पास पैसे दिए थे, कोई किसी दोस्त ने आपको पैसे दिए थे या बिजनेस से आई थी। तो यहां पर जो आप जमा करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो ये डायरी को यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर ये डायरी आप मेंटेन नहीं करते हैं तो यहां पर जब भी आपके पास नोटिस आती है 6 साल में कभी भी, तो यहां पर आपको याद नहीं होगा कि ये ट्रांजैक्शन आपने कब किया था, और इसके वजह से यहां पर आपको जो पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि सेविंग बैंक अकाउंट को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप कितने अकाउंट यहां पर ओपन करवा सकते हैं, कितना कैश डिपॉजिट या कितना कैश विड्रॉल, उसी के साथ साथ क्या मेंटेन बैलेंस होगा, कैसे यहां पर अगर आपको नोटिस आती है कितने टाइम पीरियड के अंदर, तो उसका कैसे आपको जवाब देना है, इन सभी बातों का हमने डिटेल में यहां पर डिस्कशन कर लिया है। तो अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करेगा। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।